तो ये जो दिल्ली है उसमें केजरीवाल के आने के बाद क्या कोई बदलाव हुआ है या वही हालत है जो पहले थी? देखो बदलाव तो हुआ ही है, सरकार आई है तो कुछ प्रभाव, जैसे हॉस्पिटल की हालत सुधरी है। पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है, नर्स है, वो पहुंचते नहीं थे टाइम से। अब 8:30 बजे आप देखो जाके पहुंच जाते हैं, वो सारी चीज़ें काम टाइम से होती है। कुछ सुविधाएं हैं जो नहीं हो पाती है क्योंकि कुछ आगे से भी सपोर्ट होता है। तो दोनों अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करती है तो काम चलता है। तो अच्छा कि तो ये जो गठबंधन है वो कितना असरकारी आपको लगता है, कांग्रेस और केजरीवाल वाला? देखो वो इम्पैक्ट छोड़ पाएगा, कुछ सीटों पे अंतर दिखेगा? ये एक अलायंस है, जैसे एक बीजेपी एक अलायंस है। दोनों अपने अपने मुद्दों पे बात कर रहे हैं और जो जनता जिसको समझ आएगी, जिसके मुद्दे जनता को समझ आएगी, जो जनता के दिलों को छुएगा, जो जनता के काम करेगा, तो जनता उनको जिताएगी। आप क्या मानते हैं, केजरीवाल और कांग्रेस का जो गठबंधन है कितना असर दिख रहा है इसमें? सर मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, या तो कांग्रेस चोर है या झाड़ू चोर है। बीजेपी वाले साहूकार नहीं, मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि जो मोदी केजरीवाल जी की जो उत्पत्ति हुई है कांग्रेस को चोर बताते हुए हुई है। आज भी पिछले चुनाव में भी झाड़ू के लोग कांग्रेस को चोर बताते थे और कांग्रेस के लोग झाड़ू को चोर बताते थे। तो इन दोनों की या तो कांग्रेस वाले झूठ बोलते थे या झाड़ू वाले झूठ बोलते थे या दोनों झूठ बोलते थे। आप बताइए कौन से इनमें सच लग रहे हैं आपको? ये जो बीजेपी की सरकार है ना, ये कह रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी को चोर बोलती है, आम आदमी कांग्रेस को बोलती है। बीजेपी में आधे तो कांग्रेस के हैं, तो सारे चोर जो कांग्रेस में बीजेपी में चलेगा उनका क्या? इनका कहने का मतलब ये है जो कांग्रेसी नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो बीजेपी में आ गए, वॉशिंग मशीन सही हो गई। हाँ, ये सही कह रहे हैं बिल्कुल। वॉशिंग मशीन, एक बात बताइए कि वाल्मीकि जी थे, क्या थे वो, क्या थे? डाकू थे। जब उन्होंने रामायण की रचना की तब उनका नाम वाल्मीकि जी पड़ा। हो सकता है मैं किसी गलत आदमी के साथ था, मुझे पता चला कि ये गलत है, अब मुझे सही जगह जाना चाहिए। मेरा घर का ठिकाना ये है, और अगर वो आया है मेरे परिवार का आदमी, मेरा घर का आदमी, कोई आदमी गलत रास्ते चला जाए, वो कांग्रेस में चला गया गलत परिवार में, और वो अगर वापस मेरे परिवार में आता है तो ईमानदार है। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बाकी हेमंता विश्व शर्मा जितने नेता हैं सब पहले डाकू थे, अब वाल्मीकि बने। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से जब 1947 में देश आजाद हुआ था उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ही थी, उसके अलावा कोई सरकार नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि इनकी कमियां हैं, उसी के बाद तो विरोध होने लगा। विरोध होते होते आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, आपको सच बताना, सच बताना, कैसा लगता है जब कोई कांग्रेस का बड़ा नेता बीजेपी में आ जाता है और बीजेपी जो वर्षों से बीजेपी को सींचने वाला कार्यकर्ता उसकी जगह ले लेता है? कैसा लगता है बीजेपी कार्यकर्ता? नहीं सर, ऐसा है, योग्यता कहीं भी हो, उसकी योग्यता ही होती है। और अगर पूरी पार्टी किसी चीज का फैसला लेती है तो बिल्कुल सोच समझ के लेती होगी। नहीं, आपको बुरा लगता होगा कि हम वो दरिया बिछाते रह गए, जब मौका आया टिकट का, जब मौका आया सांसद विधायक बनने का, पार्षद बनने का, और कोई बाहर से नेता आया और वो टिकट ले गया। सर मैं बता तो रहा हूँ, देश की सेवा करने का मौका जिसको चाहिए वो लेता है। तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। देश के निर्माण में जो लोग अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं वो निभा रहे हैं। अच्छा, ये स्वाति मालीवाल वाला केस है, कैसा, क्या लगता है? ये सर उनके अपने पर्सनल है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। ये क्या बात गरीब हो? अरे बोलिए, कैसे, मतलब कैसे भड़क रहे हैं आप? भड़क नहीं रहे भाई साहब, ऐसा है जब देश विकास कर रहा है ना और कुछ लोगों को खाने का नहीं मिल रहा है तो उनके पेट में रोने लग रहे हैं, क्योंकि इनको मेहनत से कमाना तो आता नहीं है। इनको चाहिए फोला ढक्कन खोलो चम्मच से सीधा अंदर। इनको रोटी गूंद कर
उसको चूरमा बनाकर खाना नहीं आता है। इनको चाहिए ढक्कन खोला, समझ लिया। कौन कौन है वो लोग? ये रहे आपके सामने, ये आपके सामने। वो 80 करोड़ लोग जिनको मोदी जी राशन दे रहे हैं, वो कैसे लोग हैं? ऐसा है, आपको राशन, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। राशन जो है 80 करोड़ लोगों को फ्री मिल रहा है, एक तरफ से वो गलत है, लेकिन वो राइट क्यों है? क्योंकि हमारे 60 साल से देश में जो अनाज गवर्नमेंट खरीदती है वो खुले में पड़ा रहता है, और जब खुले में पड़ा रहता है वो सड़ता है, और सड़ता है तो उसको उठवाने के लिए भी बोली लगवानी पड़ती है। एक मिनट, और उसके लिए गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट जाता है। अरे भैया रुक जा, पहले इनकी बोलियो, तू इधर से जा, तो फिर इधर से जा। वो अनाज खपाने के लिए कर रही है सर। वो जो अनाज सड़ रहा है, वो अनाज अगर हमारी भूखी जनता के पेट में चला जाए तो इसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान है तो बताइए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता एक तरफ कहते हैं कि फ्री में चीजें नहीं बांटी जाएगी। मैं तो खुद कह रहा हूँ, फ्री कुछ नहीं होती। जो मिनिमम वैल्यू है, अगर गेहूं गवर्नमेंट 2 रुपये ले रही है तो उसको 2 रुपये में प्रोवाइड कराओ, फ्री मत करो। 2 रुपए को फ्री में, 2 रुपए में कितना? कह रहा हूँ, फ्री कुछ भी नहीं चाहिए। कोई सी देश की पार्टी हो, आप ये नहीं जानते ना क्या था और आज क्या है, क्योंकि फ्री की आदत उनको पड़ी है। हम फ्री नहीं चाहते, हमें क्या है, जो गवर्नमेंट का लागत है, अगर बिजली 1 रुपये मीटर रीडिंग है तो हमें 1 रुपये रीडिंग दो, हम लेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप उसको फ्री दे दो। फ्री का या क्या उस बंदे को आप आलसी बना रहे हो? कुल मिला के फ्री में नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई भी सरकार नहीं। मैम, भरने के लिए होता है, अनफ्री में होगा कोई बात नहीं, अन तो पेट भरने के लिए है। शराब किसी शराब फ्री दे रहे हैं, वो किस काम आ रही है देश के? वो तो युवाओं को बिगाड़ रही है ना, युवाओं को बिगाड़ रही। शराब एक शराब फ्री दे रहे हो, वो किस काम आ रही है? वो पूरे देश को बर्बाद कर रही है, पूरी जड़ों को खराब कर रही है। अन्न तो किसी को भूखा है, हमारी संविधान में कहा भी गया है कि अन्न फ्री में दो, मतलब अन्न बांटो, अन्न को बांटने को मना नहीं किया गया। लेकिन ये है कि तुम घर में कमाए नहीं, आदमी बिजली फ्री दे रहे हो, बसें फ्री कर रहे हो, वो किस काम आ रही है? केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बसें फ्री करी है, सही नहीं है ये बिल्कुल सही नहीं है। बतौर महिला आप ये मानते हैं? हाँ, ये मानती हूँ। क्यों? सब्सिडी देनी चाहिए। क्या है फ्री होने से? जो क्या जेंट्स जाते नहीं है, कहते हैं तुम्हारे को फ्री मिल रहा है, तुम जाओ काम के लिए, कोई काम के लिए भेज देते हैं। ज्यादातर मैंने ऐसा देखा, बहुतों को, जेंट्सों को वो आराम से फ्री मिल रही है सब चीजें, तो लेडीजों को भेजते हैं। इस चक्कर में आपका काम बढ़ा दिया है पुरुषों ने। आदमी पुरुषों ने काम भी बढ़ा दिया और देश को भी बर्बादी हो रही है। फ्री के चक्कर में क्या है, घूम रही है लेडीज है फालतू का। वो देश के काम आना चाहिए, पैसा वो होना चाहिए। आप ये कह रही है कि फ्री बस कर देने से महिलाएं फालतू घूम रही है? हाँ, फालतू घूम रही है, काफी घूम रही है। आप ऐसी महिलाओं को जानती हैं? आप ऐसी महिलाओं को जानती हैं? हाँ, बहुत है ऐसे। क्या मैं यहाँ पे बुला नहीं सकती आपको? ऐसी है बहुत। मैं बुलाने के लिए नहीं कह रहा, मैं जस्ट ऐसा है ये, बल्कि देख के भी सुन के भी आए। मतलब एक आदमी बैठा हुआ ताश खेल रहा, कह रहा है कि इनसे हाँ, क्या ताश खेल रहा है, वो क्या कह रहा है कि मेरी बीवी जाती है फ्री में तो बस है, हाँ, काम करके आती है, खाने को फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, कमा के जो लोग आती है, मतलब घर में से भी राशन कुछ मिल जाता है, सरकार से मिल जाता है, कुछ घरों से राशन ले आती है, बाकी जो कमा के लाती है वो हमारे दारू के काम आ जाता है, तो हमें कमाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, बाकायदा आदमियों का ये कहना था। आपके घर में कैसा है? आपके घर में सही है सीन? हमारे घर में तो सही है, हमारे घर में जी, हमारे घर में कहीं आप तो मैडम को नहीं भेज देते फ्री के चक्कर? ना भाई, अपन तो अपनी गाड़ी में बाइक पे बिठा के ले जाते हैं। तो फ्री की मेट्रो बस में जाती नहीं हो? बिल्कुल नहीं, छटते पाँव नहीं लगता। केजरीवाल की इसलिए? केजरीवाल की बात नहीं, फ्री का सिस्टम ही गलत है, फ्री का सिस्टम ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि जब 15 रुपए टिकट है, महिलाओं को 5 रुपए कर दे, वो बढ़िया है, फ्री गलत है। दिल्ली का दायित्व है। बीजेपी मार रहा है लोग मतदान के बारे में बात हो रही है और कोई कुछ नहीं कहेगा भाई।
रिपोर्टर साहब छोटी वालों को माना कार्ड कर दिया ना, वो कांग्रेस के पक्ष में है तो झाड़ू के पक्ष में तो माना कार्ड कर दिया। मार के भाग रहा है तो उसको पकड़ा। चलो चलो अपना अपना काम करो। करो करो आपसे लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो नमो 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 नमो